14 अप्रैल 1865 को अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अपनी मृत्यु से 10 दिन पहले अब्राहम लिंकन ने एक सपना देखा था। इस सपने के मुताबिक व्हाइट हाउस के कमरे से बहुत सारे लोगों के रोने की आवाज़ आ रही थी। इस आवाज़ को सुनकर वो उस कमरे की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि उस कमरे में एक डेड बॉडी रखी हुई है। इसको देखकर उन्होंने पास खड़े व्यक्ति से पूछा कि यह डेड बॉडी किसकी है। इसके बाद उस व्यक्ति ने जवाब दिया, राष्ट्रपति की, जिनकी हत्या कर दी गई है। यह सुनकर अब्राहम लिंकन डर गए और उठ के खड़े हो गए। इसके बाद इन्होंने अपनी मृत्यु से 3-4 दिन पहले अपने इस बुरे सपने के बारे में अपनी पत्नी और अपने एक दोस्त को बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक सपने ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज आप इतिहास से जुड़े 12 ऐसे रहस्य जानेंगे जिसको सुनकर आप सच में हैरान हो जाएंगे। नंबर 2, 1915 को एसी डनबर नाम की एक 30 साल की महिला की मृत्यु हो जाती है। जब डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया, इसके बाद उसकी बॉडी को एक कॉफिन में बंद कर दिया गया और यह फैसला किया गया कि उसकी अंतिम यात्रा अगले दिन निकाली जाएगी, क्योंकि उसकी बहन दूसरे टाउन में रहती थी जिसको आने में टाइम लगने वाला था। अगले दिन जब उसकी बहन आई तो उसने कहा कि वो अपनी बहन के अंतिम दर्शन करना चाहती है और उसने ऑर्डर दिया कि उसकी बहन की बॉडी को निकाला जाए। इसके बाद जो हुआ हैरानी की सारी हदें पार कर देने वाला था। जब उसकी बहन की डेड बॉडी को कॉफिन से बाहर निकाला गया तो उसकी बहन उठकर बैठ गई और अपने चारों तरफ देखने लगी और सभी लोग हैरान हो गए। इसके बाद वो 47 साल की उम्र तक और जीवित रही थी। नंबर 3, जीनी वाइले, जिनका जन्म 1957 में अमेरिका में हुआ था। 1.5 वर्ष की उम्र तक इनके पिता ने इनको बहुत इग्नोर किया। उसके बाद इन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया और किसी को भी जिनी से मिलने की परमिशन नहीं होती थी। 11 वर्षों के बाद जब जिनी 13 साल की हो गई तो उनको सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया था। रेस्क्यू के बाद जब डॉक्टर्स की एक टीम जिनी को लेकर गई तो डॉक्टर्स ने ये देखा कि जिनी का जो दिमागी स्तर है वो 1 साल की उम्र के बच्चे के जितना है। नंबर 4, जैकोब मिलर नाम का ये आदमी अमेरिकन सिविल वॉर में अमेरिका की तरफ से लड़ा था। युद्ध के मैदान में दुश्मनों की जब एक गोली इसके माथे के बीचों बीच से निकल गई थी तो इसके साथियों ने समझा कि यह मर चुका है और इसको युद्ध के मैदान में मरा हुआ समझ के छोड़कर चले गए। लगभग आधे 1 घंटे बाद जब उसको होश आया तो वो वहाँ से बच के भाग निकला। और हैरानी की बात तो यह है कि माथे के बीचों बीच गोली लग जाने के बाद भी यह व्यक्ति 54 साल और जीवित रहा था। और यह व्यक्ति जब तक जीवित रहा इसके माथे पर यह बुलेट होल हमेशा के लिए बना रहा। नंबर 5, 14 मई 1939 को लीना मडीना नाम की इस 5.5 साल की लड़की ने अपने पहले लड़के को जन्म दिया था। यह अब तक के इतिहास में सबसे यंगेस्ट मदर है। इन्होंने जब अपने पहले बच्चे को जन्म दिया उस वक्त इनकी उम्र 5 साल 7 महीने और 21 दिन की थी। इनके पेरेंट्स जब इनको डॉक्टर के पास ले गए तो उन्हें लगा कि इसको कोई ट्यूमर है। और आज भी लीना मडीना जीवित हैं और इनकी उम्र 87 साल की है। नंबर 6, 1923 में अमेरिका के ओरेगन से एक फैमिली अपने रिलेटिव से मिलने 4000 किलोमीटर दूर इंडियाना जाने वाली थी। इस सफ़र में उनके साथ उनका एक डॉग भी था जिसका नाम था बॉबी। जब वो लोग इंडियाना पहुँचे तो वहाँ पे 3 और कुत्तों ने बॉबी के ऊपर हमला कर दिया, जिसने बॉबी को वहाँ से दूर भागने पर मजबूर किया। जब उस फैमिली ने बॉबी को बहुत ढूंढा और वो कहीं भी नहीं मिला तो वो लोग बहुत ज़्यादा निराश हो गए और वापस अपने शहर ओरेगन आ गए। और इसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। 6 महीने के बाद बॉबी इंडियाना से 4000 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करके ओरेगन अपनी फैमिली के पास आ गया था।
इस घटना के ऊपर यकीन कर पाना आज भी नामुमकिन सा लगता है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद इस फैमिली ने इस डॉग को बॉबी द वंडर डॉग नाम दिया था। नंबर 7, आर्नोल्ड शॉनबर्ग, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन कंपोज़र थे। इनको एक ख़ास तरह की बीमारी थी जिसका नाम था ट्राइस्काइडोफोबिया। इस बीमारी से जूझने वाले लोग 30 नंबर से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ऐसे लोग जो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं वो 30 नंबर को लेके बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। और इसका एक और रीज़न है फ्राइडे द 13th। वेस्टर्न कल्चर में इसे बहुत ही बुरा शगुन माना जाता है। यह दिन तब आता है जब किसी महीने की 13 तारीख को शुक्रवार हो। आर्नोल्ड भी इसी तरह की खास बीमारी से ग्रसित थे। जब इनकी मृत्यु हुई उस दिन 13 जुलाई 1951 था, यानी फ्राइडे द 13th, और इनकी मृत्यु रात के 12:13 पे हुई थी। नंबर 8, दोस्तों आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं यह एक ख़ास तरह की सज़ा है जिसको चाइना और भारत के कुछ हिस्सों में दिया जाता है। इसके मुताबिक गुनहगार के सिर के चारों तरफ लकड़ी का एक तख्ता बांध दिया जाता है और उसे पब्लिक प्लेसेस पर खुला छोड़ दिया जाता है ताकि उसको शर्म आए। आपको बता दें कि लकड़ी का यह तख्ता इतना बड़ा होता है कि आदमी को पूरी तरीके से किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है खाना खाने के लिए, क्योंकि उसका हाथ उसके मुंह तक नहीं पहुंच पाता है। और कई लोग तो इस केस में भूख से तड़प के ही मर चुके हैं। यानी सिंपल है कि जिसको आपके ऊपर दया आ गई वो आपको खाना खिला देगा, नहीं तो आप भूख से मर जाएंगे। और दोस्तों इस लकड़ी के तख्ते पर एक कागज़ चिपका दिया जाता था जिस पे उस व्यक्ति का जुर्म भी लिखा हुआ होता था, जिससे कोई भी उनके जुर्म का पता लगा सकता था। नंबर 9, 1991 में रिचर्ड क्लिंगहैम्बर नाम के इस आदमी की पत्नी घर से अचानक गायब हो गई। पत्नी के अचानक गायब होने के 1 साल के बाद इसने एक सस्पिशियस बुक लिखी जिसमें इसने अपने साथी को मारने के 7 तरीक़ों के बारे में बात की थी। इसके बाद पुलिस को इसके ऊपर शक हुआ, पर कोई भी सबूत ना होने के कारण वो उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। 1957 में रिचर्ड अपनी पत्नी के साथ जिस घर में रहता था उसको बेचकर किसी दूसरे शहर में चला गया। यह बात 2000 सन की है, जब घर के नए मालिक घर के बगीचे में खुदाई कर रहे थे तो उन्हें वहां से एक डेड बॉडी मिली जो कि रिचर्ड के पत्नी की डेड बॉडी थी। नंबर 10, चार्ल्स रिगलट नाम का ये आदमी एक फ्रेंच वेट लिफ्टर था। सेकेंड वर्ल्ड वार में एक नाज़ी ऑफिसर के साथ हाथापाई के कारण उसने इनको सलाखों के पीछे डाल दिया, पर ये अपनी ताकत के कारण सलाखों को मोड़ने में सफल रहे और वहाँ से आज़ाद हो गए। पर ये अकेले ही नहीं बल्कि वहाँ पे जितने और कैदी थे उन सभी को आज़ाद कर दिया। इसके बाद ये यहीं पर नहीं रुके, जिस नाज़ी ऑफिसर ने इनको सलाखों के पीछे डाला था ये उसको पीट के आए थे। नंबर 11, 2009 में रिसर्चर्स को ज़मीन के नीचे से एक क्रोकोडाइल के प्रिमिटिव फॉसिल्स मिले थे। ये फॉसिल्स एक बहुत बड़े मगरमच्छ के थे जो आज से 100 मिलियन साल पहले इस धरती पे रहा करते थे। ये मगरमच्छ बहुत तेज़ भागने वाले हुआ करते थे। यह डायनासोर्स के समय में भी यहाँ पर थे और ये इतने ज़्यादा ख़तरनाक हुआ करते थे कि ये बड़े बड़े जानवरों के साथ साथ डायनासोर्स को मार के भी उनका शिकार कर लिया करते थे। नंबर 12, दोस्तों आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है। इसको स्पेस से भी देखा जा सकता है। इस दीवार को बनने में सैकड़ों साल लगे थे और जिन मज़दूरों और कैदियों से यह दीवारें बनवाई जा रही थी उनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाता था। आपको बता दें कि इसमें काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई तनख्वाह नहीं दी जाती थी। उनको बस जीवित रहने के लिए जितने खाने की ज़रूरत थी वही दिया जाता था। इसको बनाने के लिए कई लोगों ने अपनी जानों से हाथ गंवाए हैं। आपको बता दें कि आज भी चीन में एक कहावत प्रचलित है कि इस दीवार के एक एक ईंट के नीचे आज भी कई लाशें बिछी हुई हैं। तो दोस्तों
आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। और दोस्तों, और अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।